नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल की तरफ से दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना है। दोस्तों यहाँ पर गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार, चांद की चांदनी, आसमानों का प्यार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार। हैप्पी होली, हैप्पी होली। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यानी कि आपकी एग्जाम से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट तो आपके पास आ ही चुका होगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम है वो यहाँ पर 20 जून 2021 को लगने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों यहाँ पर इस होली के अवसर पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों यहाँ पर कि आपकी एग्जाम यहाँ पर 20 जून को लगने वाली है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि आपको बहुत टाइम और मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि प्राकृतिक वनस्पति है। दोस्तों यहाँ पर वन है और प्राकृतिक वनस्पति है। दोस्तों यहाँ पर सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों से सम्मिलित क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यानी कि भारत में वन एवं वनस्पति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 11 अध्याय, कक्षा 10 अध्याय, कक्षा 9 के अध्याय में से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर से नहीं लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 40 है। दोस्तों यहाँ पर और इनको कवर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जो चीज है दोस्तों यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर भारत की प्राकृतिक वनस्पति है। दोस्तों यहाँ पर इसमें सभी मैटर दे रखा है लेकिन आपको यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, आपके पास आ चुकी होगी दोस्तों यहाँ पर ये बुक, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इस बुक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मात्र 3 ही है। दोस्तों यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है मात्र 3 है, लेकिन हमने इस बुक का अध्ययन करके यानी कि सुभाष चरण के माध्यम से पूरा सुभाष चरण ने ये हमको भेजी है। दोस्तों यहाँ पर तो पूरा अध्ययन करके हमने जो भी सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वो हमने 40 प्रश्न निकाल लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर तो इनको कंप्लीटली कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिएगा एक बार मैं आपको इस पीडीएफ को खोलकर और बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली देखिएगा यहाँ पर इसको मैं आपके सामने खोलकर बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए थोड़ा अभी नेटवर्क स्लो है दोस्तों यहाँ पर, इस वजह से ये अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करना दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सारी बुक है। दोस्तों यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी से प्रश्न उठाए गए। दोस्तों यहाँ पर आपने भी पढ़ा होगा और प्लीज बताना कि 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। दोस्तों यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर बताइएगा। सागवान के वृक्ष किस राज्य में नहीं मिलते हैं? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सागवान के वृक्ष नहीं मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से है? बताइएगा शुष्क वन है, मरुस्थलीय वन है या फिर मानसूनी वन है या फिर सदाबहार वन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर और मरुस्थलीय वन है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? वो राजस्थान में है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में है, कीकर के है, बमूल के है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि सभी पतझड़ वन है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है। बताइएगा जो पर्वतों पर जो वन पाए जाते हैं उनका क्रम कौन सा है? कौन कौन से पाए जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है देखिएगा चीड़, देवदार या फिर लॉर्च, आम, बांस या फिर बमूल, पीपल या फिर चीड़, नारियल, शीशम या फिर देवदार। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये पर्वतों में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय वन है कौन कौन से? चीड़ के, देवदार के और लॉर्च के। दोस्तों यहाँ पर ये हिमालय की श्रृंखला में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वन व्यवसाय बिछड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा वन क्षेत्रों का वितरण अत्यधिक असमान है, लकड़ी काटने के ढंग पुराने हैं, वन अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं जहां कटाई आसान नहीं होती है।
या उपयुक्त में से सभी? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से वनों में कौन कौन सी घासें पाई जाती है? बताइएगा खसखस, रौसा या फिर मंजूबे, हाथी या फिर उपयुक्त में से सभी? तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिएगा खसखस आपको पता है राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर भरतपुर जिलों में। रोसा आपको पता है ये घास है दोस्तों यहाँ पर, ये वनों में पाई जाती है यानी कि पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। मंजूबे, हाथी ये असम के आसपास के जंगलों में पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चीड़ के नुकीले सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में या फिर मध्य भारत में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तरी भारत में चीड़ के नुकीले वृक्ष पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार कौन कौन से है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये नवीन आधार पर है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राजकीय वन है, समुदायिक वन है और व्यक्तिगत वन है दोस्तों यहाँ पर। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपने पढ़ा होगा संरक्षित वन, आरक्षित वन और अपग्रती वन पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एग्जाम में आएगा वो अब यहाँ पर इसमें भी इसी तरह का दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर। राजकीय वन वे होते हैं जो संरक्षित वन होते हैं, उनको राजकीय वन कहा जाता है। समुदायिक वन को कहा जाता है दोस्तों आरक्षित वन, जो सामुदायिक वन होते हैं उनको आरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। और व्यक्तिगत वन उनको कहते हैं जो अपग्रती वन होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिनको कटाई का अधिकार सबको दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। और जो सामुदायिक वन होते हैं इनको ठेके पर दिया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। और राजकीय वन होते हैं इस पर कटाई का प्रतिबंध है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33%। जी हाँ दोस्तों 33%, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। लाइक करने से हमें क्या मिलता है दोस्तों यहाँ पर मैं आज आप बताना चाहता हूँ। लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा मिलती है दोस्तों यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकूं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जिस दिन से यहाँ पर रिट की मैं तैयारी करवा रहा था तो उस दिन से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 25 अप्रैल तक यानी कि कोर्स नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि अब जो आपकी डेट आ चुकी है वो 20 जून आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर। अब आपका कोर्स कह सकता हूँ 2 बार करा सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी 16,000 प्रश्न लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर 16,000। अब जो अपन का टारगेट होगा वो 25,000 प्रश्न का होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अब 25,000 प्रश्न यानी कि यहाँ पर 9,000 प्रश्न प्लस में और लेकर चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। और आपका जो ये कोर्स है वो यहाँ पर डबल बार होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तभी आएगा क्रैक करने का मजा पेपर को अच्छी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइएगा 1988 में, 1991 में, 1970 में या फिर 1981 में? जी हाँ दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो भारत सरकार ने नई जो वन नीति बनाई थी वो 1988 में बनाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन। और जो अभी जो वन नीति चल रही है वो 1988 चल रही है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? अब पूछा है भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1992 में, 1952 में, 1894 में या फिर 1988 में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1894 में दोस्तों यहाँ पर भारत की पहली वन नीति घोषित की गई थी, यानी कि पहली वन नीति लागू की गई थी दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी मुख्यालय है दोस्तों यहाँ पर वनों से संबंधित, जो भी संस्थान है दोस्तों यहाँ पर वनों से संबंधित, सभी इसमें आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सभी को कंप्लीट करना है ये कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
तो इसका सही आंसर बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली या फिर नागपुर या फिर भोपाल या फिर देहरादून। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देहरादून में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर नागपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बताइएगा दिल्ली में, देहरादून में, लखनऊ में या फिर हैदराबाद में। तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर हैदराबाद या फिर देहरादून। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देहरादून, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देहरादून हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या फिर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़कर मत जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देहरादून, जोधपुर, जयपुर या फिर हैदराबाद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोधपुर है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर है। और इसका कार्य क्या है, तो दोस्तों इसका कार्य है यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वृक्ष लगाने का कार्य है, जिससे मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर यह संस्थान बनाई गई थी दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में। और ध्यान रखना, इसी की एक संस्था है आफरी भी बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिएगा 20.55%, 21.67% या फिर 23.3% या फिर 23.68%। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21.68% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, कौन सा है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन सा संसाधन सबसे अधिक हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, बताइएगा। वन, धात्विक खनिज, कार्बन खनिज, आणविक खनिज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रमुख 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिएगा सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, पहले नंबर पर आता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर, दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है दोस्तों यहाँ पर, ये तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में वनों का सर्वोत्तम प्रतिशत पाया जाता है, सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक वन है, बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर वन है दोस्तों यहाँ पर, और वनों की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष भारत सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी, बताइएगा। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारत की पहली वन नीति
नीति कब लागू की गई थी बताएगा? 1953, 1988, 1952 या फिर 1961 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1952 में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1952 में, यानी कि पहली वन नीति घोषित की गई थी दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा सबसे पहले जो वन नीति घोषित की गई थी भारत में 1894 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद जो वन नीति लागू की गई थी 1952 में की गई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नवीनतम जो वन नीति जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 1988 में बनाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1999 में एक वन परियोजना लागू की गई थी दोस्तों यहाँ पर 20 वर्षों के लिए। दोस्तों उस परियोजना का लाभ, उस परियोजना का जो मुख्य कार्य है वो वनों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े कानून बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर उस परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा 1981, 1983 या फिर 1985 या फिर 1988। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1981। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस क्षेत्र में अधिक है? अब क्षेत्र पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा पश्चिमी तट में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी तट पर या फिर पूर्वी डेक्कन में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूर्वी डेक्कन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर। अब ये पूर्वी डेक्कन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर पूर्वी डेक्कन जो क्षेत्र है वो 7 राज्य है, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, ये सभी है दोस्तों यहाँ पर, नागालैंड, इनको यहाँ पर पूर्वी डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, एक अधिनियम पारित किया गया था वनों के रूप में संसद में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 2004 में या फिर 2014 में या फिर 1996 में या फिर 1986 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1986 में। जी हाँ दोस्तों, 1986 में, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में दोस्तों यहाँ पर ये संसद में, भारत की संसद में या कि अधिनियम पारित किया गया था, और यहाँ पर 1988 में वन नीति बनाई गई थी दोस्तों यहाँ पर भारत की। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की संख्या किस जाति की है बताएगा? सबसे अधिक जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसमें सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रजाति के वनों की है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा साल के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, सुंदरी वृक्ष या फिर सागौन के वृक्ष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सागौन के वन। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सागौन के वन। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो साल के वृक्ष है ये तो पाए जाते हैं हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं दोस्तों पर, ये साल के वृक्ष है। और जो चीड़ के जो वृक्ष है ये भी हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और ये सुंदरी वन है दोस्तों यहाँ पर, ये सुंदरवन डेल्टा है जो यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर जो सुंदरवन डेल्टा है वहां पर ये सुंदरी वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना। और ये सागौन के वृक्ष है वो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र, नीलगिरी, मध्य प्रदेश और यहाँ पर इन राज्यों में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखो, अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है दोस्तों यहाँ पर, केवल राज्य पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। अगर प्रतिशत पूछता तो मिजोरम होता, लेकिन ये क्षेत्र पूछा है। तो बताइएगा, यानी कि बताइएगा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है बताएगा? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन या फिर पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो बिल्कुल राइट आंसर बताएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है दोस्तों यहाँ पर इनके यानी कि विरासत वन माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है बताएगा?
मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर कर्नाटक में? तो बिल्कुल सही आंसर अभी मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें सागौन के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट पर, सुंदरवन पर, या फिर कच्छ के रन पर, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों पर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुंदरवन पर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा, ये मैंग्रोव प्रजाति के जो वन है ये चक्रवातों को रोकने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से जो ये वन पाए जाते हैं ये समुद्र के तटों के आसपास पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब पूछा है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, बताइएगा पर्वतीय वन पाए जाते हैं, आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं, उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं, या फिर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको 80% तो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, 80%, एक बार में 80% होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद अगर आप दोबारा रिवाइज करते हो तो पूरा यहाँ पर 90 से 95% याद हो जाने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा सदाबहार वन, पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, या फिर मैंग्रोव वन? तो ध्यान रखना, मैंग्रोव यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वन पाए जाते हैं, सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मेरे को ध्यान में आ गया है दोस्तों यहाँ पर, इससे औसत वार्षिक वर्षा, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है दोस्तों यहाँ पर? देखिएगा, मैंने पिछले जो जलवायु की कराई थी वहां पर मैंने डाला था, ऑप्शन था दोस्तों यहाँ पर यानी कि 118, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, और ऑप्शन था एक 125, लोग बता रहे, स्टूडेंट बता रहे हैं, काफी स्टूडेंट बता रहे हैं कि 125 है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपने एक बुक पढ़ी होगी, देखिएगा यानी कि नेशनल लूसेंट दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी पर आधारित है पूरी बुक दोस्तों यहाँ पर नेशनल लूसेंट, तो उसमें यहाँ पर 125 यहाँ पर 25 है दोस्तों यहाँ पर, उस बुक में बुक नंबर यहाँ पर 25वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पेज नंबर 197 नंबर पे है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। और स्टूडेंट बता रहे थे कि सिकवाल की बुक में 118 है, 118 है सिकवाल की बुक में दोस्तों यहाँ पर, तो इसको मेरे को क्लियर करके बताओ, जो भी स्टूडेंट इसके बारे में पूरी तरह से जानता है तो प्लीज मेरे को क्लियर करके बताओ कि 100% है 118 है या फिर 125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्य किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताएगा मरुस्थलीय वन, सुंदरी वन, या फिर आर्द्र मानसूनी वन, या फिर सदाबहार वन? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मरुस्थलीय वन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये जो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं वो यहाँ पर वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जहाँ पर 50 से 20 सेमी बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा सबसे अधिक चंदन कहाँ पाया जाता है भारत में? तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा असम की पहाड़ियों में, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में, या फिर शिवलिंग की पहाड़ियों में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि फूलों की जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के को जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? सदाहरित है, अल्पाइन है, सेवाना है, या फिर पर्णपाती है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सदाहरित है। जी हाँ दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है यानी कि जो समुद्र के पास का जो भाग है यानी कि तट है, घाट है, उसमें हमेशा सदाबहार रहित वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहां पर? बताइएगा अरावली पर्वतमाला पर, शिवालिक श्रेणी पर, या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर, या फिर हिमालय की तलहटी पर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदा बाहर है। अब ये प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कौन सा है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मध्य प्रदेश है, इसमें महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग है, महाराष्ट्र का सॉरी पूर्वी भाग आता है दोस्तों। यहाँ पर ये यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों में, राजमहल पहाड़ियों में या फिर शिवालिक की पहाड़ियों में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अरावली पर्वत जो पहाड़ियां हैं वो तो राजस्थान में है, राजमहल की पहाड़ियां ये भी राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर, और शिवालिक की पहाड़ियां ये उत्तराखंड उत्तरांचल में है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। और नीलगिरी की पहाड़ियां ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, बताएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। अगर जिनको पता नहीं है और वो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, यानी कि भारत में चंदन की लकड़ी किस के लिए प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा है, असम है, केरल है या फिर कर्नाटक है या फिर पश्चिम बंगाल है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक तो पूछी जाती है पहाड़ी, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे अधिक चंदन की लकड़ियां पाई जाती है। एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर राज्य पूछा जाता है, तो बताएगा कौन सा राज्य है जिसमें चंदन की लकड़ियां सबसे अधिक पाई जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, बताएगा। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, पतझड़ वनस्पति, कांटेदार झाड़ियां या फिर सवाना या फिर वर्षा वन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। पतझड़ वन कौन से होते हैं, जो कि अब हर वर्ष में एक बार अपने पत्तों को ये वन गिरा देते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कहा जाता है पतझड़ वन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो वन चक्रवातों की अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से कहलाते हैं, बताएगा। मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मैंग्रोव प्रजाति के जो वन होते हैं वो यहाँ पर चक्रवातों के अवरोधक होते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, ज्वारीय वन आपने पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर, ज्वारीय वन कहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ज्वारीय वन पाए जाते हैं वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, नदियों के डेल्टा पर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये ज्वारीय वन होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए हैं। अब प्लीज ये बता दीजिएगा कि 40 प्रश्नों में से किन किन स्टूडेंटों ने ये कंप्लीट कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा कल का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका जो वीडियो नंबर है वो 57वां कंप्लीट हो चुका है। अगला जो वीडियो नंबर आएगा वो 58वां आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भारत के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में कंप्लीटली लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर 12वीं की कक्षा के, 11वीं की कक्षा के, 10वीं की कक्षा के, 9वीं की कक्षा के, यानी कि तीनों चारों जो कक्षाओं के जो प्रश्न है बुक है उनमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी उन बुकों से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इनको बनाने में दोस्तों यहाँ पर बहुत टाइम लगता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पर, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में हम आपके लिए ये जो पीडीएफ है इसको हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके आप लोग यहाँ पर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, या हमें मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट हमें मैसेज करेगा दोस्तों यहाँ पर, मैं उसको ये पीडीएफ भेज रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। जो भी टेलीग्राम पर आके हमें मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये पीडीएफ आपको भेज
भेज दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा यूट्यूब पर ये पीडीएफ मैं नहीं भेज सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है भेजने का, तो मैं आपको टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ है वो सारी भेजूंगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें किस तरह के प्रश्न मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न मिलेंगे और इस तरह की थ्योरी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर एक एक जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जो बुक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति, तो देखिएगा भूगोल ज्योग्राफी कक्षा 11 की है दोस्तों, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है। तो इस तरह से तीनों कक्षाओं के चारों कक्षाओं के दोस्तों यहाँ पर जो बुक है वो इस तरह से हमने प्रिंट की हुई है दोस्तों। यहाँ पर यही सुभाष चरण के पास है दोस्तों, यहाँ पर यही आशु सर के पास है दोस्तों। यहाँ पर उन्हीं के प्रयास से दोस्तों यहाँ पर ये कुछ आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर जुड़ने के लिए, और जितना हो सके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इनको करना चाहते हैं, ये इस क्यूज को आप करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर रोज 100 से अधिक स्टूडेंट वहां पर रोज क्लास लेते हैं रात 8 बजे से 11 बजे तक दोस्तों। यहाँ पर धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को जुड़ने के लिए। जो लिंक है दोस्तों यहाँ पर वो बता दूं, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों यहाँ पर।